इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए सबसे पहले चार्ज को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए है कि दुनिया की जितनी भी आइटम्स बनी है, जैसे ये भी है, मान लो ये कंडक्टर है लोहे की, फर्ज करो ये, तो लोहे को भी हम छूने से नहीं पता लगा सकते कि ये कंडक्टर है, वो हमें सिर्फ जानकारी है जब तक इसमें आप चार्जेस फ्लो नहीं करवाओगे। अगर आप प्लग से जोड़ देते हो तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, फिर इसको नहीं छू पाएंगे, तो वो क्या चीज है, राइट। तो चार्ज जो है क्या होता है, दुनिया की हर एक चीज एटम से बनी है, और एटम की एक नेचर होती है कि उसको अगर स्टेबल स्टेट में आना है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 8, तभी उसका ऑक्टेट पूरा होता है बेटा, नहीं नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, अब उस 8 को पूरा करने के लिए एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, जैसे देखो ये Na है, ये Cl है। Na के पास जो है ना, अंदर वाले शेल में तो 2 ही होते हैं, फिर उसके बाहर उसके पास 8 पूरे और एक उसके पास एक्स्ट्रा है, माना Na सोडियम, ये जो है क्या है, रिच है, और इसमें थोड़ी कमी है आउटर मोस्ट शेल में। इसको क्लोरीन को, इसके 17 होते हैं, इसके 11 होते हैं, और इसके पास 17 होते हैं टोटल। तो इसको जो है, इसको एक पूरा करने के लिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, लेकिन उसके लिए इसको एनर्जी अपनी लगानी पड़ेगी इसके ऊपर, तब देगा ये। कोई भी चीज अपनी ऐसे नहीं देता ना। मान लो हमारे पर्स में पैसे हैं और हमने पैसे कब देंगे किसी को, जब उसके बदले में हमें कुछ देगा। जैसे हम सब्जी ले रहे हैं, मान लो हम टोमेटो ले रहे हैं, तो टोमेटो ले रहे हैं, मानो टोमेटो इलेक्ट्रॉन है, वो आ रहा है, तो बदले में पैसा रूपी एनर्जी जा रही है। सेम यहाँ भी होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है तो ये इसको दे देगा, तो इसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 है, ठीक है, लेकिन उसको लेने के लिए इसको एनर्जी ट्रांसफर कर दी। तो यहाँ एनर्जी आई, यहाँ पॉजिटिव हो गई, इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एनर्जी ले ली। यहाँ पे यहाँ जो है ना, इलेक्ट्रॉन आया लेकिन इसको एनर्जी देनी पड़ी, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया, उसी को तो चार्ज बोलते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, किसके एवज में, इलेक्ट्रॉन के एवज में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसी को ही हम चार्ज बोलते हैं। वही इलेक्ट्रॉन की सेंसेशन भी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करती है, आगे भेजती है, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन है आपको, ये देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है फिजिकल फिनोमिना। क्या फिजिकल फिनोमिना होता है, कैरेक्टराइज बाय एन एक्सेस और डिफिशियंसी। एक्सेस मतलब जिसके पास ज्यादा है वो देगा और एनर्जी एक्सेस उसके पास आ जाएगी, राइट, ऐसे ट्रांसफर होता जाएगा। और जिसके पास डेफिशिएंसी वो लेगा और एनर्जी दे देगा। ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी इज नॉन एज अ चार्ज, नॉन एज अ चार्ज, ठीक है, वो चार्ज हो जाएगा। यू गॉट इट। तो चार्ज की तो आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी, लेकिन चार्ज भी किसी अमाउंट में जाता होगा ना। जिस अमाउंट में चार्ज जाता है उसको हम कोलॉम बोलते हैं, राइट, वो उसकी यूनिट होती है। और यूनिट हम किसको बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं हम जो किसी चीज को मेजर करने का लीस्ट स्केल होता है, छोटे से छोटा स्केल। जैसे डिस्टेंस को नापने के लिए, हमें मीटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब कौन सा मीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, हेक्टोमीटर या किलोमीटर, कौन सा मीटर, ये डिपेंड करता है फिजिकल क्वांटिटी। हमने चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है तो उसके लिए हमें किलोमीटर में नापना पड़ेगा, अंडरस्टूड। और अगर हमने एक छोटे से इंसेक्ट को नापना है, उसको माइक्रोमीटर में नापना पड़ेगा, कुछ को नैनोमीटर में, कुछ को सेंटीमीटर में। अब जो है चंडीगढ़ से दिल्ली तक का डिस्टेंस अगर आप नाप रहे हैं बेटा सेंटीमीटर में, तो ये तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, हमारी उम्र ही बीत जाएगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल क्वांटिटी कि उसका मैग्नीट्यूड जो नंबर, वो यूनिट कैसे नापते हैं हम। तो कूलॉम जो होता है वो चार्ज को नापने का एक यूनिट है। और कूलॉम क्या होता है वो भी मैं अभी आपको शॉर्टली बता रहा हूं, ठीक है। और अब आया करंट। अब करंट किसको बोलते हैं हम, करंट बोलते हैं हम, देखो मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, राइट,
ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में जब आपने इसका ये क्रॉस सेक्शन होता है, ये एरिया वायर का जो साइड का एरिया होता है वो क्रॉस सेक्शन बोलते हैं काट प्रस्थ हिंदी में। तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो होंगे, ठीक है, उसको ही फ्लो ऑफ करंट बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ड्रिफ्ट करेंगे उसकी एनर्जी को, तो दैट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, समझ में आया आपको। अब आप तो कहेंगे कि सर आप तो बता रहे हैं कि एनर्जी जो ट्रांसफर होती है उसी को ही हम चार्ज कहते हैं, तो उसे गिनेंगे कैसे, काउंटेबल कैसे होते हैं? हाँ, ये क्वांटाइज्ड होता है बेटा। क्वांटाइज का मतलब है Q इज इक्वल टू N इंटू T, मतलब कि नंबर ऑफ चार्ज। N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ चार्ज मतलब एक है तो एक से मल्टीप्लाई, दो है तो दो से मल्टीप्लाई, हजार है तो हजार से मल्टीप्लाई, करोड़ है तो करोड़ से मल्टीप्लाई। क्योंकि हमने जो चार्ज की एक वैल्यू रखी हुई है, दैट चार्ज, वैसे तो सिंगल चार्ज को हम Q से भी डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ चार्ज को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। तो एक जो चार्ज की जो हमने वैल्यू रखी है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, यानी इतना अमाउंट हम चार्ज का लेंगे और उसको एक मान के चलेंगे। ठीक है, इसलिए 1 2 3 4 5 जो है इसी से ही मल्टीप्लाई हो जाया करेगा। इसका मैग्नीट्यूड 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, करोड़ लेने हैं, तो ये इससे ही मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ठीक है, बाकी डिटेल में आप जो है इसको 12th में सीखोगे। यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, चार्ज की जो वैल्यू है नेगेटिव चार्ज वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 किलो। अंडरस्टैंड? अब अंडरस्टूड, क्योंकि जो करंट को नापने की फिर यूनिट है ना, छोटे से छोटा लीस्ट स्केल कौन सा है, वो है एम्पियर। और एम्पियर होता है जितने नंबर ऑफ कूलम जो है एक यूनिट टाइम में फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो उसमें कूलम को समझना बहुत जरूरी है। मान लो जैसे दो चार्जेस हैं हमारे पास ये, और ये इक्वल मास के भी हैं, राइट, और इक्वल इसमें फोर्स भी है। मान लो ये अनलाइक चार्जेस हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इक्वल फोर्स से। अब इक्वल फोर्स से कर रहा है तो बीच में अगर कोई चीज हो यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी ना। मान लो एक पोल है, उसको एक व्यक्ति यहाँ से भी उतना ही खींच रहा है, यहाँ से भी उतना ही खींच रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो ये हिलेगी नहीं। इसकी इम्बैलेंसिंग फोर्स जो है ना क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी बेटा। अंडरस्टूड? इट वोंट बी एबल टू मूव। तो जो इम्बैलेंसिंग फोर्स को जीरो करने के लिए यहाँ पे मान लो कितने नंबर ऑफ चार्जेस, पेयर ऑफ चार्जेस ने यहाँ पे क्या किया, वर्क किया इन 1 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1 कूलम। कूलम की स्पेलिंग गलत मत करना भाई, दैट इज इक्वल टू दिस। तो कूलम इज यूनिट ऑफ चार्ज, लीस्ट स्केल है चार्ज है, और जितनी कूलम ये एग्जर्ट होती है दैट इज एम्पियर। ठीक है, वो है फिर करंट की यूनिट, वो करंट की यूनिट होगी। यू गॉट इट? करंट की यूनिट। अब यूनिट भी जो है ना, तो यूनिट का एक छोटा सा फंडामेंटल फिनोमिना है कि यूनिट तो हम अपनी ओर से भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि एक धड़ी प्याज, एक धड़ी प्याज भाई यहाँ तो ठीक है, कोई भी समझ जाएगा, आपको 5 किलो दे देगा। लेकिन इफ यू आर गोइंग टू पेरिस और किसी और कंट्री में आप जा रहे हैं और वहां आप बोलते हैं मुझे एक घड़ी प्याज दो, तो मान्य नहीं होगा ना, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा। तो जो इंटरनेशनली जो हर जगह एक्सेप्टेड यूनिट है उसको एसआई यूनिट बोलते हैं हम, ठीक है। और वही यूनिट जैसे एम्पियर है तो हर एक जगह एक्सेप्टेड है ये, और मान लो अगर मीटर है तो हर एक जगह है। हाथ, 4 हाथ, 5 धड़ी, इतने जो है, इतने गज भी इनफेक्ट नहीं है, जो है ना वो इंडियन सिस्टम का है। तो जो चीज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है दैट इज कॉल्ड एसआई यूनिट, राइट। और इसलिए करंट की एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। और एम्पियर जितने कूलम चार्ज जो है फोर्स एक्सर्ट करते हैं इन पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब 1 सेकेंड में रख लो, तो उसको कहते हैं हम कूलम, राइट। अब इसको अगर और छोटा करना है, मिली एम्पियर में करना है, राइट, तो मिली एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो इसको जो है 3 जीरो से डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करना मतलब अगर उसको ऊपर ले जाओगे तो 10⁻³ एम्पियर,
और अगर इसको माइक्रो एम्पियर करना है तो 6 जीरो से डिवाइड करना है, ऊपर ले जाओगे तो 6 - 6 एम्पियर हो जाएगा। और कुलॉम की जो कुलॉम में 6.25 इंटू 10⁻16 एप्सिलॉन इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा 12th का है, लेकिन आप ये जरूर देखना है जो फोर्स होती है ना, फोर्स यहाँ एग्जर्ट होती है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितना जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे, ठीक है, जितना अगर मास बढ़ाओगे, मास के डायरेक्टली तो मास बढ़ाते जाओगे तो फोर्स भी बीच में, फोर्स का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, अंडरस्टूड। और अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स डेफिनेटली दूर दूर जाएगा तो कम लगेगी, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये जो है ना